हरियाणा में 3 दिन बाद मौसम में बदलाव की संभावना। 13 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है। तो कई जिलों में बरसात और ओले गिरने की संभावना नजर आ रही है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी करती है। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद में भारी बरसात की आशंका। हालांकि इस बीच अगर बरसात आती है तो किसानों के लिए चिंताएं हो सकती हैं। चिंता जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए गेहूं की फसल को लेकर किसानों की चिंता बढ़ सकती है। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। एक तरफ तो देखिए गेहूं खरीद का जो सीजन है वो यहां पर चल रहा है, और अब ऐसे में अगर मौसम में बदलाव देखा जा रहा है तो यहां पर एक अन्नदाता को चिंता जो है वो यहां पर ये सता रही है कि उसकी फसल खराब ना हो जाए। तो भारी बरसात की आशंका के बीच किसानों की जो परेशानी है वो यहां पर बढ़ सकती है। 3 दिन बाद मौसम में बदलाव की संभावना नजर आ रही है। 13 अप्रैल से मौसम करवट ले सकता है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार। सर, जिस प्रकार से मौसम अब करवट ले सकता है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन बाद मौसम बदल सकता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने आज बुलेटिन जारी किया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए, लगातार अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं, हाँ। तो अप्रैल महीने की शुरुआत से ही लगातार मौसम में बदलाव और साथ में तापमान में उतार चढ़ाव चल रहा है। हाँ। वर्तमान परिदृश्य में भी आज एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आज शाम तक संपूर्ण इलाके में आंशिक बादलवाई और 1-2 स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। उसके पीछे पीछे 12 तारीख की रात्रि को भी एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो मध्यम श्रेणी का है, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में बादल अपना डेरा जमा लेंगे। साथ में तेज गति की हवाएं यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ स्थानों पर हवाएं चलने की, अंधड़ चलने की संभावनाएं हैं। और साथ में अधिकतर क्षेत्रों में पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बन रही हैं। ये परिस्थितियां 13 से 15 अप्रैल के दौरान देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन, अब ऐसे में बुलेटिन जिस प्रकार से हम जारी करते हैं, आप जिस प्रकार से जारी करते हैं, तो ऐसे में ये भी क्या आप बताते हैं कि इस एरिया में बरसात की संभावना नजर आ रही है? और अगर बरसात की जो संभावना नजर आ रही है, किन किन एरिया में नजर आ रही है, ये भी बताइए। और हरियाणा पर कितना ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? जी, देखिए, इसका जो जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो उसकी वजह से चक्रवातीय सर्कुलेशन बनता है। तो वो सर्कुलेशन पंजाब के दक्षिणी और राजस्थान के उत्तरी हिस्से में बनने की संभावना है। तो जिसकी वजह से पंजाब से सटा हुआ जो जिले हैं, जिनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और साथ में नीचे कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे मध्य हरियाणा और एनसीआर, दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा, सभी जगह हल्की बारिश और बूंदाबांदी की गतिविधियां, साथ में तेज हवाएं, अंधड़ चलने की संभावना है। ज्यादा प्रभाव पंजाब से सटे हुए जो हमारे हरियाणा के जो जिले हैं उन पर ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए भारी बरसात की जो आशंका है वो हरियाणा के तमाम जिलों में नजर आ रही है, और इस प्रकार से डॉक्टर चंद्रमोहन ने भी जानकारी दी है कि जो डेली रूटीन में बुलेटिन जारी किया जाता है मौसम विभाग की तरफ से, उसमें अभी फिलहाल यही बुलेटिन जारी किया गया है कि जो पंजाब के सटे जो एरिया हैं, चाहे वो फतेहाबाद हो, हिसार हो, कैथल हो, इन तमाम एरिया में
बरसात जो है वो हो सकती है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि अगर भारी बरसात की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है तो किसानों के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फसल खरीद को लेकर भी पहले ही किसान बेहद चिंता में हैं और ऐसे में अब 13 अप्रैल को यहाँ पर मौसम जो है वो करवट ले सकता है। तो पीक टाइम है किसानों के लिए ये, क्योंकि 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को ही सबसे ज्यादा खरीद जो है वो हरियाणा में जरूर होती है।